एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप एंड मोस्ट पॉपुलर मेडिकल डेस्टिनेशन के बारे में, जिसका नाम है कर्नाटका। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एमबीबीएस इन कर्नाटका के बारे में। अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अमेजिंग क्लिनिकल एक्सपोजर के मामले में कर्नाटका को कोई भी बीट नहीं कर सकता। यहाँ पर टोटल 72 मेडिकल कॉलेजेस हैं, सारी गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस मिला के। उसके साथ ही साथ 14,000 प्लस एमबीबीएस सीट्स हैं। इसका मतलब है कि इस स्टेट में आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए इस स्टेट के पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। चाहे आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हो या फिर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको हर एक रैंक, हर एक बजट के हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शंस ही मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका के बारे में। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, उसके साथ साथ ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट मेडिकल एजुकेशन हब है, जहाँ पे 72 प्लस मेडिकल कॉलेजेस हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड कॉलेज सारे के सारे एनएमसी के थ्रू अप्रूव्ड हैं। अगर मैं इस स्टेट के एमबीबीएस ड्यूरेशन की बात करूं तो वो 5.5 ईयर का होता है, यानी 4.5 ईयर फॉर एकेडमिक्स एंड 1 ईयर फॉर कंपल्सरी इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे ड्यूरेशन होता है एमबीबीएस का। और यहाँ पे आपको बहुत ही अमेजिंग मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएंगे, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल के साथ, अमेजिंग एक्सपोजर के साथ। अब बात करें अगर जो नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड एमबीबीएस सीट्स इन कर्नाटका, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे टोटल 72 मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस। उसके साथ ही साथ 14,400 टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं। अब डिस्कस करते हैं कॉलेज टाइप की। तो बता दें यहाँ पे 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट के 24 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के 36 कॉलेजेस हैं और डीम्ड 12 कॉलेजेस हैं डीम्ड के। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो गवर्नमेंट में आपको 4,000 प्लस एमबीबीएस की सीट्स मिलेगी, जो कि एक बहुत ही लार्ज नंबर है। और साथ में 7,500 सीट्स मिल जाएंगी आपके प्राइवेट में एंड 2,700 मिल जाएंगे डीम्ड में। एक बहुत ही ह्यूज नंबर है। 14,000 के आसपास इस कॉलेज की सीट्स का क्राइटेरिया है, यानी एक बहुत ही बड़े बल्क में ये स्टेट एडमिशन लेता है एमबीबीएस एस्पिरेंट्स का। अगर हम गवर्नमेंट सीट्स के की फीचर्स की बात करें तो यहाँ आप बहुत ही लो बजट में अपना एमबीबीएस ड्यूरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर वहीं प्राइवेट की बात करें तो वो प्राइवेट में तो बजट थोड़ा बहुत हाई जाता ही जाता है, लेकिन अगर उसके अलावा आप लो बजट एम कर रहे हो तो चांसेस हैं इस स्टेट में आपको लो बजट पे अमेजिंग क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड करने वाला कॉलेज मिल जाए। बात करें अगर कर्नाटका के फीस स्ट्रक्चर की, अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से, यानी तीनों कॉलेजेस के हिसाब से, गवर्नमेंट में आपको आराम से 80,000 से 1 लाख के आसपास फीस लग जाएगी, यानी 1 ईयर की बात कर रही हूँ मैं। एंड वहीं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 5-8 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है। स्टेट मेरिट की बात कर रही हूँ मैं, आराम से आप 8 लाख रुपए एनुअली मान के चलिए आपकी फीस लग सकती है। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ की फीस आराम से 12-13 लाख पर एनम एनुअली के हिसाब से पड़ जाएगी आपको, 13 लाख रुपए सालाना के। और अब बात करें अगर इस स्टेट के, तो लास्ट ईयर नीट रैंक के कट ऑफ की बात करते हैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो कट ऑफ गए थे, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, वो 620 प्लस गए थे। बहुत ही हाई, एक्सट्रीमली हाई फाई कट ऑफ गया था बहुत ही अच्छे कॉलेजेस के। और अगर वहीं मिड कॉलेजेस की बात करें तो उनका 560 to 600 के बीच में कट ऑफ गया था। प्राइवेट के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 480 to 540 के बीच में गया था। एंड वहीं प्राइवेट के मैनेजमेंट एनआरआई कोटा का 400 to 480 तक बहुत ही आराम से नीट का स्कोर यानी कट ऑफ गया था। इस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो 420 to 520 के बीच में कट ऑफ गया था लास्ट ईयर का। ये आपके ऊपर है, आपको गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड में से कौन सी कॉलेजेस चाहिए। उस हिसाब से आप मेहनत करेंगे। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के काफी हाई फाई हैं एंड वहीं प्राइवेट के थोड़े डिसेंट हैं। तो अगर आप कर्नाटका के टॉप मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्म भरना है और कब भरना है। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करें केईए के काउंसलिंग की। अगर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा केई के पोर्टल पे जा करके cetonline.karnataka.gov.in पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये फॉर्म जुलाई में आता है आपके नीट रिजल्ट्स के बाद।
फरवरी में भी आता है, लेकिन ये कभी कभी ओपन होता रहता है। सो नीट रिजल्ट के तुरंत बाद ये ओपन हो जाएगा। आप ये फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि जो बाहर के हैं, कर्नाटका के लोकल नहीं है, कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन भी होते हैं। सो ऑब्वियसली आप अपनी जगह, अपने स्टेट में रह करके ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% AIQ की सीट पे आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा mcc.nic.in पर जाकर के। इसका रजिस्ट्रेशन भी जुलाई में खुल जाता है। आप जुलाई में नीट रिजल्ट के बाद आराम से इजीली जा करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों ही काउंसलिंग प्रोसेस में राउंड 1 से लेकर के स्ट्रीम वैकेंसी तक 4 राउंड्स होते हैं। सो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा, क्योंकि ये दोनों पोर्टल नीट के रिजल्ट के बाद ओपन हो जाएगा, जहां जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर AIQ गवर्नमेंट सीट्स के लिए जो 15% अवेलेबल है उनके लिए वो चाहते हैं, या फिर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट में से कोई चाहते हैं, तो आपको KE काउंसलिंग के पोर्टल पे जाना होगा। और MCC का तो बताया। और अब बात करें अगर एडमिशन प्रोसेस की, तो स्टेप बाय स्टेप कर्नाटका का एडमिशन प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले आपको नीट एग्जाम में बैठना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आएंगे तो फिर तभी जाकर के आप एक बहुत ही अमेजिंग, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या फिर डीम्ड हो, क्योंकि सबकी कट ऑफ हाई जाते हैं, तो मार्क्स अच्छे लाने होंगे। क्वालिफाई करने का ये मतलब नहीं कि 150, 200, 250 नंबर ला करके क्वालिफाई कर लिया, नहीं। अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्राइवेट, गवर्नमेंट या फिर डीम्ड कर रहे हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो जैसा बताया उस पोर्टल पे जाके, KEA के पोर्टल पे जाके विजिट KEA.KAR यानी karnataka.nic.in पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और mcc.nic.in पे जाकर के भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड, जिसमें आपको सारे अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने रहेंगे, सबमिट करने रहेंगे। फिर आपका 4th राउंड होता है चॉइस फिलिंग का, जिसमें आपको अपने मनपसंद जो भी आप कॉलेज ड्रीम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर डीम्ड हो, आप उसको मेंशन करोगे। फिर आता है सीट अलॉटमेंट का। उस कॉलेज का XYZ कोई भी कट ऑफ रहा हो, अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो बहुत ही इजीली कॉलेज में सीट आपको मिल जाएगी। फिर आता है लास्ट प्रोसेस आपका फी पेमेंट एंड रिपोर्टिंग का। इसमें फिजिकली कॉलेज जाकर के आपको अपने फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराना होगा। बस आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट या डीम्ड किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। बात करें अगर यहाँ के टॉप 5 कॉलेजेस की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर डीम्ड हो। सो पहले बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बैंगलोर में ही है। उसके अलावा मैसूर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे आपको 250 सीट्स हैं, ओल्डेस्ट इन साउथ इंडिया, बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है साउथ इंडिया का। और अगर बैंगलोर की बात करें, देन नो डाउट बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बहुत ही पुराना मेडिकल कॉलेज है। लाइक 1955 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके साथ ही साथ कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि 200 सीट्स प्रोवाइड करता है, अवेलेबल है यहाँ MBBS की। एक्सीलेंट टीचिंग हॉस्पिटल है यहाँ पे। ऑब्वियसली विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बहुत ही अमेजिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ 150 MBBS सीट्स हैं। फिर आता है आपका बेलागावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे भी आपको 200 MBBS सीट्स मिल जा रही हैं। ये एक प्रीमियर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जो नॉर्थ कर्नाटका में लोकेटेड है। उसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो सबसे पहले नाम आता है MS रमैया मेडिकल कॉलेज, जो कि बैंगलोर में लोकेटेड है। बहुत ही अमेजिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। एंड जस्ट इमेजिन, इतना अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है कि इसको NAC A+ एक्रेडिटेशन भी मिला है। ये टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से एक है। JSS मेडिकल कॉलेज, जो कि मैसूर में है, 150 मेडिकल सीट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, जो कि बैंगलोर में है, 150 सीट्स प्रोवाइड करता है। फिर आता है आपका कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कॉलेज भी बैंगलोर में ही लोकेटेड है। 200 MBBS सीट्स है। बहुत ही अमेजिंग क्लिनिकल एक्सपोजर है। ऑब्वियसली बैंगलोर का कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, वहाँ पे तो इतना प्राइम लोकेशन है कि बहुत ही रश होता है, पेशेंट फ्लो बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है आपका मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे 250 सीट्स है MBBS की। बहुत ही अमेजिंग
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फिर आता है आपकी डीम्ड कॉलेजेस जिसमें आपका है मणिपाल, फिर आता है आपका JSS एकेडमी, फिर आता है आपका KLE एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, फिर आता है आपका येनेपोया यूनिवर्सिटी जो कि मैंगलोर में लोकेटेड है, फिर आता है आपका श्री देवराज एकेडमी जो कि बहुत ही अमेजिंग यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका में लोकेटेड है, जहाँ पे 150 सीट्स अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं व्हाई चूज कर्नाटका फॉर MBBS। लुक, कर्नाटका इज अमेजिंग स्टेट, बहुत ही प्राइम लोकेशन है कर्नाटका एक MBBS करने के लिए। फिर चाहे आप गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर डीम्ड कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो, बहुत ही अमेजिंग एक्सपोजर प्रोवाइड होता है। इंडियाज मेडिकल कैपिटल है कर्नाटका, बहुत ही अमेजिंग कॉलेजेस है यहाँ पे, पुराने कॉलेजेस हैं, नए कॉलेजेस हैं, सब बहुत ही धमाकेदार कॉलेजेस हैं। इंडियाज मेडिकल कैपिटल कहा जाता है। 70+ NMC अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पे, अफोर्डेबल गवर्नमेंट फीस है, उसके साथ ही साथ प्राइवेट का भी हाई फाई बजट है। उसके साथ में अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की ही बात कर रहे हैं तो आप एक अफोर्डेबल रेंज पे भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यहाँ पे वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेटेड मेडिकल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है। ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड है यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस को, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज को डिग्री रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड, NAC के थ्रू A++ एक्रेडिटेशन भी प्रोवाइड हुआ है, NIRF की रैंकिंग भी है यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस की। और आप अगर मेडिकल एस्पिरेंट हैं तो आपको पता है कि एक NIRF की रैंकिंग अचीव करने के लिए कॉलेज को कितना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर, एकेडमिक्स सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। ये सारे क्वालिटीज कर्नाटका में है। एक्सीलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर प्रोवाइड होता है, जैसा कि बताया आपको। लार्जेस्ट सीट पूल है, पूरे इंडिया में लार्जेस्ट सीट पूल है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें 14,000+ यहाँ MBBS सीट्स आपको अकेले मिल जा रही है, 14,000+। उसके बाद ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग वाली स्लाइड पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कर्नाटका में MBBS करने की प्लानिंग कर रहे हो और एक बहुत ही प्रेस्टिजियस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो अभी कॉन्टैक्ट करो MBBS एडवाइजर को। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।